अस्सलाम वालेकुम। हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग को पढ़ने से पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डाटा किसे कहते हैं। डाटा अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। तो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं जिनको अभी कोई फॉर्म नहीं दी गई, जिनमें सारी डिटेल मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। रॉ का यहाँ मतलब क्या है कि हमने अभी उस डाटा की किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की। डाटा इज़ गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स, सिम्बल्स और पिक्चर्स एक्सेट्रा। तो हमारे पास डिफरेंट तरह का जो है डाटा होता है और वो सारा वो डाटा हम किसे दे रहे होते हैं, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए। तो अब एग्जांपल्स आ गई हैं, जैसे एडमिशन फॉर्म है जिसे स्टूडेंट फिल करते हैं अपनी डिटेल से, या गवर्नमेंट कोई जो है वो सिटीजन्स का डाटा इकट्ठा करती है। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोई सर्वे करती हैं। तो ये जो तमाम हैं ये डाटा कलेक्ट हो रहा है और ये हमारे पास डाटा की एग्जांपल्स आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। डाटा मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, ऑडियो डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा, इमेज डाटा और वीडियो डाटा। अब इस चीज़ पर डिपेंडेंट कि वो डाटा किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, तस्वीरें हैं, वीडियो है या किसी किस्म की ऑडियो है, तो उसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो पहले न्यूमेरिक आ गई। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. It is used to represent different quantities on which arithmetic operations can be performed, such as marks of students and sales record of shop etc. तो जो है ये हमारे पास इस तरह का डाटा है जिस पे हम, क्योंकि न्यूमेरिक डाटा है तो किस तरह का होगा, जिस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकें। तो इसमें जो है हमारे पास इंटीजर आ जाते हैं या क्या आ जाते हैं, रियल नंबर। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, और रियल नंबर्स कौन से होते हैं, कंसिस्ट ऑफ नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। तो हमारे पास अगर जो है 10, 5 है, 12 है, ये आ रहे हैं तो ये इंटीजर्स हैं, और अगर यही क्या है डेसिमल के साथ आ रहे हैं तो रियल नंबर हैं। तो ये जो सारा नंबर्स वाला डाटा है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट आ गया अल्फ़ाबेटिक। तो बेटा अल्फ़ाबेटिक का जो है हमें पहले से पता है कि अल्फ़ाबेटिक डाटा कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स फ्रॉम A to Z, स्मॉल लेटर्स फ्रॉम A to पंक्चुएशन मार्क्स एंड ब्लैंक स्पेसिस। तो तमाम जो कैपिटल लेटर्स हैं A to Z आ गया, इसी तरह से A to स्मॉल Z आ गया, इसी तरह से तमाम जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के पंक्चुएशन लेटर्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो ये हमारे पास दो चीज़ों से बना हुआ है, अल्फ़ा और न्यूमेरिक। तो अल्फ़ा का क्या मतलब है, अल्फ़ाबेटिक डाटा, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, न्यूमेरिक डाटा। तो अगर डाटा में नंबर्स भी हों, लेटर्स भी हों, इसी तरह से तमाम स्पेशल करैक्टर्स भी हों, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। जैसे कहीं का एड्रेस अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और क्या है, न्यूमेरिकल डाटा भी होता है, यानी नंबर्स भी होते हैं, इसके अलावा सिंबल्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट आ जाता है इमेज। इमेज डाटा इंक्लूड चार्ट, ग्राफ, पिक्चर एंड ड्राइंग्स। तो तमाम डाटा जो किसी किस्म की विजुअल रिप्रेजेंटेशन में होता है, तस्वीरों की शक्ल में होता है, बेशक वो चार्ट्स हों, ग्राफ्स हों, ठीक है, कोई ड्राइंग्स हों या सिंपल पिक्चर्स हों, तो वो कौन सा आ जाता है हमारे पास, इमेज। द फोटोग्राफ ऑफ अ स्टूडेंट ऑन एडमिशन फॉर्म इज एग्जाम्पल ऑफ इमेज डाटा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑडियो। ऑडियो डाटा इंक्लूड्स म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। द सॉन्ग ऑफ अ सिंगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो डाटा। तो अगर हमारे पास डाटा किस शक्ल में, ऑडियो की फॉर्म में है, तो वो हम क्या कह रहे होंगे कि वो ऑडियो डाटा है। इसी तरह से वीडियो आ जाता है। तो वीडियो क्या है, वीडियो इज सेट ऑफ फुल मोशन इमेज प्लेड एट अ हाई स्पीड।
ये तो हम, और इसी को वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट। द मूवीज प्लेस एंड वीडियो लेक्चर्स आर एग्जांपल ऑफ वीडियो डाटा। तो वीडियोस क्या होती हैं, हमारे पास इमेजेस होते हैं जो हाई स्पीड पे शो किए जा रहे हैं, और इसके अलावा क्या होता है, वीडियोस में एक्शंस और मूवमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब हमने डाटा को पढ़ लिया, अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। हमने कहा कि डाटा को कंप्यूटर को दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, तो जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। तो जो डाटा प्रोसेस डाटा है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। ये जो है हमारे पास डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल है, और इसको हम डिसीजन बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट से एडमिशन फॉर्म लिया जिस पे उनकी सारी डिटेल्स थी। अब उस एडमिशन फॉर्म में से एक लिस्ट बनाई गई, मेरिट लिस्ट, जिसकी बेस पे ये डिसाइड किया जा रहा है कि किन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है। तो वो मेरिट लिस्ट जो है वो क्या चीज़ है, हमारे पास इंफॉर्मेशन। डाटा इज़ एज इनपुट फॉर द प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। ये क्या है, हमारे पास इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। This information can be used again in some other processing and will be considered as data in that processing। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको भी हम प्रोसेसिंग मज़ीद उसकी कर सकते हैं, और वो फिर उस प्रोसेसिंग में क्या कंसीडर होगी, डाटा। तो अब आगे इसकी हमारे पास मार्क्स के लिहाज से एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं इंफॉर्मेशन की, कि रॉ फैक्ट्स अबाउट स्टूडेंट्स आर स्टोर्ड ऑन एडमिशन फॉर्म इन कॉलेज। सपोज दैट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिविंग इन फैसलाबाद इज रिक्वायर्ड। द लिस्ट कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग सम प्रोसेसिंग ऑन दिस डाटा। दिस प्रोसेसिंग विल प्रोवाइड द डिजायर्ड लिस्ट। दिस लिस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस डाटा एंड विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आगे जो है डिफरेंट बाकी जो एग्जांपल्स है वो भी आपने करनी है। इसके अलावा क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया कि डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो मेन क्या चीज़ है, डाटा जो है वो रॉ होता है, डाटा इनपुट होता है कंप्यूटर के लिए, डाटा जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता, जबकि उसके अपोजिट इंफॉर्मेशन का क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड फॉर्म में अगर हो। अगर अब ये कंप्यूटर की क्या होती है, आउटपुट, और ये मीनिंगफुल। इसके अलावा बाकी भी आगे, डाटा इज़ नॉर्मली इन ह्यूज इन वॉल्यूम, इंफॉर्मेशन इज़ शॉर्ट, क्योंकि वो प्रोसेस होती है तो उसे शॉर्ट कर हो जाती है। इसके अलावा क्या है, डाटा इज़ द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ नॉट अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके पास जो डाटा होता है वो उसे सेल नहीं करती, बल्कि उससे कोई इंफॉर्मेशन वगैरह बना के वो आगे फॉरवर्ड करती हैं या सेल करती हैं। डाटा इज़ डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, इफ़ गवर्नमेंट लॉस द डाटा ऑफ अ सेंसस, इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा है उसे रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है। किस लिए, क्योंकि उस डाटा को दोबारा सारे को कलेक्ट करना पड़ेगा। कि जैसे किसी गवर्नमेंट के पास किसी मरदमशुमारी का डाटा है, और वो डाटा जो है वो किसी सूरत में भी लूज़ हो जाता है, तो वो सारे का सारा डाटा रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई लोग उस वक्त मौजूद नहीं होंगे, और वो जो डाटा है मतलब किस तरह से इकट्ठा किया गया था वो सारी एज इट इज़ हम कॉपी नहीं कर सकते। जबकि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन इज़ ईज़ियर टू रिप्रोड्यूस इफ़ लॉस्ट। जबकि इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना ईज़ियर है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसी से वो इंफॉर्मेशन बनती है। तो अगर इंफॉर्मेशन लूज़ भी हो गई है तो उसी डाटा को दोबारा प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन तैयार कर ली जाती है। डाटा इज़ यूज्ड रेयरली, डाटा बहुत कम यूज़ होता है, जबकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो बार बार यूज़ हो रही होती है। डाटा इज़ इंडिपेंडेंट एंटिटी, इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा। डाटा इज़ नॉट यूज इन डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग।
A process of converting data into meaningful information is called data processing. हमने देख लिया कि डाटा क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ की हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। अब जो डाटा की कन्वर्शन है इंफॉर्मेशन में, वो क्या चीज़ है, डाटा प्रोसेसिंग. डाटा इज़ द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम. Data is important, but it cannot be used for decision making. It must be converted into meaningful information in order to use it for making important decisions. This conversion consists of different steps which are performed in a sequence. तो हमारे पास जो है डाटा, उसको किसी मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डाटा प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे होते हैं. और इस जो ये कन्वर्शन है, ये इसके स्टेप्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं. ये हमारे पास नेक्स्ट जो है डाटा प्रोसेसिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई हैं. जैसे कि डाटा ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ कलेक्टेड इन सेंसस एंड स्टोर्ड परमानेंटली. दिस डाटा कैन बी प्रोसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज लिटरेसी रेट, टोटल नंबर ऑफ PhDs इन कंट्री टू फाइंड आउट पॉवर्टी लेवल. तो सेंसस में जो है वो तमाम डाटा मौजूद है और उससे क्या है, जो लिस्टें बन रही हैं, उससे जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, वो हमारे पास किसके ज़रिए कर रहे हैं, हम डाटा प्रोसेसिंग के ज़रिए. नेक्स्ट आ जाता है लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट कन्वर्ट्स आवर डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. ये हमने कवर कर लिया कि डाटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन में. इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड. Most of data processing is done using computers nowadays. Before computer data processing was done by simple machines like calculator. Everything was done by human beings manually before calculators. तो क्या है, हमारे पास पहले जो था सबसे वो बगैर किसी भी मशीन के करते थे, मैनुअली करते थे, फिर कैलकुलेटर्स वगैरह यूज़ होने लगे, ठीक है, और उसके बाद क्या है, कंप्यूटर्स. तो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग कौन सी है? इन मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग एवरीथिंग इज डन बाय हैंड. आल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. नो मशीन इज़ इन्वॉल्व एट एनी स्टेज. तो हमारे पास मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा कि कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि सारा का सारा काम जो है ह्यूमन ने करना होता है. वो हमारे पास क्या होती है, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग. दिस टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग वर यूज्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर मशीन्स लाइक कैलकुलेटर्स. सम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में स्टिल यूज़ दिस टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग. तो जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका बहुत छोटा बिजनेस है या बहुत थोड़ा उनका काम होता है, वो अभी इसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे क्या है, टोटल बुक सोल्ड ड्यूरिंग द डे, टोटल प्रॉफिट ऑफ द डे, करंट स्टेटस ऑफ द स्टॉक. अगर एक कोई बुक सेलर है जो अपनी शॉप को रन कर रहा है, तो वो इस तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके अपना जो डाटा प्रोसेसिंग है, अपनी जो उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, वो मैनुअली भी कर सकता है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग. तो मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग में क्या है, डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग्स आर परफॉर्म्ड यूजिंग मैकेनिकल मशीन्स लाइक कैलकुलेटर्स. The use of mechanical machines make data processing easier and less time consuming. The chance of error also become far less than the manual data processing. तो इसमें क्या है कि तमाम जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर्स वगैरह के ज़रिए की जाती है, जिससे वो कम टाइम लगता है उस पर. तो वही अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लें बुक सेलर की, तो अब वो वही वाला काम जो है वो जल्दी से अब कैलकुलेटर से कर सकता है. नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ऑल कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग आर परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स. इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो रहा है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है. डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर कन्वर्ट्स द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग. Different software packages are used in computer for data processing. It takes far less time than the other processing techniques. तो अब सारे का सारा काम जो है कंप्यूटर कर रहा होता है. उसे क्या है, डाटा दे दिया, उसे बता दिया कि उस पर किस किस्म की प्रोसेसिंग करनी है, और उसने हमें क्या दे दिया, इंफॉर्मेशन या रिज़ल्ट दे दी.
Suppose there are 1,000 students in a college. The college has to maintain huge volume of student data. Suppose a list of students who have not submitted their fees required. All forms of student will be searched in manual data processing to find the required information. This process is very time consuming. However, the required information can be found in few seconds by using electronic data processing. तो अगर मैनुअल है तो उसमें वो फाइल उठा के उसमें से सारे क्या हैं फॉर्म्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे, जबकि हमारे पास अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का सिस्टम है तो हम सिर्फ फ्यू सेकंड्स में सर्च में उसे सर्च कर सकते हैं और उससे फाउंड कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं? मोर एफिशिएंट, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी प्रोसेस्ड, मोर रिलायबल, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट स्टाइल्स और चांसेस ऑफ एरर्स आर लेस दैन अदर वेज ऑफ प्रोसेसिंग. तो ये एफिशिएंट भी ज़्यादा है, ठीक है, कम टाइम ले रहा है, ज़्यादा सारी अमाउंट जो है डाटा की उसकी प्रोसेसिंग आसानी से हो रही है, रिलायबल भी ज़्यादा है यानी इसमें एरर के चांसेस कम हैं, और फ्लेक्सिबल भी है कि एक चीज़ को हम डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अलावा इन दोनों में, मैनुअल में और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में, हमारा डिफरेंस दिया गया है. ने यहाँ तक करना है, फिर नेक्स्ट में हम डाटा प्रोसेसिंग का लाइफ साइकिल करेंगे.